नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न दूसरा। आकृति में त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, जिसमें कोण बीओसी जो है वो है 125 अंश। यहां पर O को बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर हमको O का मान दिया है, यानी जो कोण बन रहा है ना वो O पर बन रहा है। तो यहां से BOC और कोण CDO, यहां पर D को बीच में क्यों लिखा है क्योंकि जो कोण है ना वो बिंदु D पर बन रहा है। तो यहां से CDO, यहां पर हमको कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है? देखिए, जो यहां पर बीच में लिखा है ना हमको इसको ज्ञात करना है, यानी कोण DOC, यानी यहां पर हमको ज्ञात करना है DOC, यानी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से देखिए C, यानी कोण DCO, दूसरा कोण जो हमको ज्ञात करना है वो ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण OAB, तो यहां पर हम कौन सा कोण ज्ञात करेंगे? A, तो यहां पर कोण OAB, तो यहां पर हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर प्रश्न में जो कुछ भी दिया है तो हमने यहां पर इसको लिख लिया। अब देखिए, इसको हल करने से पहले यहां पर समझिए। देखिए यहां पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और यहां पर आपकी ऋजु रेखा, जिसको सीधी रेखा भी बोलते हैं। तो यहां पर इसको समझिए आप अच्छी तरीके से। न्यून कोण जो होता है ना, ये जो उदाहरण है वो है आपका न्यून कोण का, यानी 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम। 0 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए, तो वो आपका न्यून कोण कहलाता है। चांदा की सहायता से आप इसको उदाहरण भी आप इसके करके देख लीजिए। जैसे यदि 70 अंश का यदि आप कोण बना रहे हैं तो 70 अंश का कोण कौन सा कोण होगा? वो होगा न्यून कोण, क्योंकि वो 0 से तो ज्यादा है लेकिन 90 से कम है। और यहां पर 90 अंश के कोण में जो ये वाली रेखा होगी ना, ये बिल्कुल सीधी होगी। ये वाली जो रेखा होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, तो ये होगा आपका 90 अंश। तो 90 अंश का जो कोण होता है उसी को हम समकोण बोलते हैं, और इसका जो माप होता है वो फिक्स 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से अधिक कोण कैसा होता है? ये 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। और यहां पर एक सीधी रेखा होती है, वो फिक्स 180 अंश की होती है, फिक्स 180 अंश की होगी। देखिए यहां पर देखिए अब आप DOB, तो DOB जो यहां पर एक सीधी रेखा है, तो ये कितने अंश की होगी? ये होगी आपकी 180 अंश की। आपको समझ में आ गया होगा कि DOB जो है वो कितने अंश की होगी? वो 180 अंश का कोण बनाएगी। तो यहां पर देखिए DOB जो है वो 180 अंश का है, और DOB पर कितने कोण बने हैं? तो देखिए 2 कोण बने हैं। एक कोण आपका हो जाएगा DOC और दूसरा कोण आपका हो जाएगा COB। तो यहां पर हमको COB का जो मान दिया है वो है आपका 125, और यहां पर हमको कोण D का मान जो दिया है वो है आपका 70 अंश। तो यहां पर हमको कोण D का मान भी दिया है, तो हम यहां पर किस तरीके से लिखेंगे इसको? DOC, तो यहां पर आपको D का जो मान दिया है वो है आपका 70 अंश, D का जो कोण बन रहा है वो है आपका 70 अंश का, और यहां पर COB जो है वो है आपका 125 अंश। और ये जो दोनों कोण हैं वो DOB पर बन रहे हैं। इस तरीके से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको आगे हल करेंगे। रफ में आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए चित्रानुसार यहां पर कोण DOB जो है वो कितने अंश का है? वो है आपका 180 अंश का। तो DOB पर कितने कोण बन रहे हैं आपके? तो यहां पर आपके 2 कोण बनेंगे। पहला होगा आपका DOC
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण COB, कोण COB बराबर 180 अंश। तो यहां पर देखिए कोण COB का जो है मान दिया हुआ है आपको 125, तो यहां से हम लिखेंगे 125 प्लस DOC हमको ज्ञात करना है, तो यहां से हम लिखेंगे कोण DOC बराबर 180 अंश। यहां से हम पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 180 अंश प्लस का जब 125 है, अभी बराबर के बाएं हाथ पर है, जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो प्लस का 125 बदल जाएगा माइनस 125 में, और यहां पर आपका आ जाएगा कोण DOC। तो यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा कोण DOC बराबर 180 अंश में से जब हम 125 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 55 अंश। तो यहां पर हमको DOC जो है वो प्राप्त हो चुका है 55 अंश। अब यहां पर त्रिभुज DOC में यहां पर हमको दो कोणों के मान दिए गए हैं, तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज DOC में, जिसमें हमको एक कोण जो दिया हुआ है वो है आपका 70 अंश का, प्लस दूसरा जो हमको कोण दिया गया है वो है 55 अंश का, प्लस कोण C हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर 180 अंश। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के दाहिने हाथ पर आपका 180 अंश है और यहाँ पर बराबर के बाएं हाथ पर 125 अंश है। जब हम इसको बराबर के बाएं हाथ से बराबर के दाहिने हाथ पर ले जाएंगे तो ये 125 जो है प्लस का वो बदल जाएगा माइनस 125 में, और यहाँ पर आ जाएगा कोण C। तो यहाँ से हमको कोण C बराबर प्राप्त हो जाएगा 55 अंश। तो यहाँ पर हमको कोण C भी हमको यहाँ पर पता चल गया है, वो है आपका 55 अंश। वाह, यहां पर हमको अब कोण OAB ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण, तो यहां पर हम लिखेंगे OAB। यहां पर हमको कोण OAB हमको ज्ञात करना है, तो वो भी हमारा हो जाएगा 55 अंश। किस तरीके से, एकांतर कोण से। यहां पर देखिए एकांतर कोण, यहां पर जो ये शेप बना है ना वो आपका जेड आकृति का बना है। देखिए यहां से ये जो शेप है आपका वो जेड आकृति का बना है, तो जितना कोण आपका यहां पर होगा उतना ही कोण आपका यहां पर होता है। तो जब यहां पर 55 है तो यहां पर भी हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर भी हमको प्राप्त हो जाएगा 55 अंश। कोण DOC इसको हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा 55 अंश। इसी तरीके से कोण DCO वो आ गया हमारा 55 अंश, और एकांतर कोण की सहायता से हमने कोण OAB को भी हमने ज्ञात कर लिया, जो भी आ गया आपका 55 अंश। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।